हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 2 जो SCERT द्वारा दी गई है। यह है कक्षा 4 के लिए यानी क्लास 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। आज की हमारी थीम है फैमिली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, एक बार हम चित्रों को ध्यान से देख लेते हैं। यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। देखिए, चित्र 1 और चित्र 2। तो देखिए, यहां पर ईंटों की संख्या ज्यादा है। ये सबसे जो नीचे छोटी ईंट है वो यहां पर नहीं बनाई। दूसरा अंतर, यहां पर खिड़की के बाहर का कुछ दृश्य नहीं दिख रहा और यहां पर दिख रहा है। तीसरी गलती, यहां पर देखिए ऊपर कुछ आकृति है इसके पेठे के ऊपर और यहां पर ये नहीं है, इस तरह से जो ऊपर है। यहां पर गिलास की आकृति अलग है और यहां गिलास की आकृति अलग है। एक बार फिर से गलतियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी गलतियां मिली हैं हमें। पहली गलती, ईंटों की संख्या। दूसरी गलती, खिड़की के बाहर का दृश्य। तीसरी गलती, पेठे के ऊपर जो उसका नौकसी बनी हुई है वो। और अगली गलती मिली है हमें गिलास की आकृति। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी और नई गलती मिली। मम्मी का मोबाइल। अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी का फोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर है 9765284321। तो ये मोबाइल नंबर अध्यापिका जी ने दिया। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज्यादा बार दबाना होगा। अब देखिए, यहां पर हमें ध्यान से देखना है इस मोबाइल नंबर की कौन सा अंक जो है हमें 1 से ज्यादा बार दबाना होगा। तो हमें पता चलेगा कि 2 जो अंक है वो हमें 2 बार दबाना पड़ेगा। तो कौन सा अंक है वो है 2। कौन सा अंक है वो है 2 अंक। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां पर 9 भी है, 8 है, 7 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे अंक है। तो कौन सा अंक नहीं है? 0, यानी 0 अंक नहीं है, वो हमें नहीं दबाना पड़ेगा। अगला है, दिए गए नंबर में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब यहां पर हमें खुद संख्या बनानी है। जैसे देखिए, अब ये है 1, 2, 3, 4, 2, 8, 2, 5, 6, 7, 9। तो ये सभी अंक है। यहां पर हमें खुद बनानी है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। पहला है यहां पर अंकों की आवृत्ति के साथ। अंकों की आवृत्ति यानी एक अंक को हम दूसरी बार ले सकते हैं। एक अंक को हम 2 बार ले सकते हैं, उन्हें दोहरा सकते हैं। अब जैसे देखिए, यहां पर 2 बार 2 आया है तो हम उन्हें 2 बार ले सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या हमारी बन जाएगी वो है 122। कौन सी संख्या बनेगी सबसे छोटी? 122। अब दूसरा यहां पर प्रश्न है अंकों की आवृत्ति के बिना। अब यहां पर देखो, 2 संख्या जो है वो 2 बार आई, तो इसका मतलब 2 की आवृत्ति हुई, 2 बार आया। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि आवृत्ति के बिना हमें ये 2 नहीं लिखना 2 बार, 1 बार ही लिखना है। तो फिर हमारी संख्या हो जाएगी 123। अगला प्रश्न है, दिए गए मोबाइल नंबर में से कोई 5 3 अंकों वाली संख्याएं 400 से कम लिखिए। अब देखिए, यहां पर ये हमारा है मोबाइल नंबर, आप देख सकते हैं ऊपर। इसमें हमें कोई 5 3 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है जो 400 से कम हो। तो कौन कौन सी बन जाएगी? देखिए, 2 3 4 234, 3 4 8 348, 2 8 5 285, 1 4 3 143 और 1 9 7 197। तो आप यहां पर कोई और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है मैंने ये संख्याएं लिखी हैं तो आप यही लिखेंगे, आप कोई और संख्याएं भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई और पता चल रही है तो। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। अब देखिए, जो संख्याएं मैंने ऊपर लिखी थी उनको बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम यानी पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। अब कौन सी संख्याएं लिखनी है हमें यहां पर? देखिए, इसमें 2 प्रश्न हो सकते हैं। एक तो हमने जो ये
5 संख्याएं लिखी है इनको बढ़ते हुए, और एक जो ऊपर मोबाइल नंबर दिया है उसमें जो संख्याएं हैं उनको बढ़ते हुए। तो हम दोनों कर लेते हैं। एक तो जो मोबाइल अंक दिए हैं उसमें देखिए बढ़ते हुए पहले 1, फिर 2, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जो इसमें अंक है, संख्याएं हैं, वो हमारी बढ़ रही हैं। अगले में हमें लिखता है घटते क्रम में, घटते क्रम में यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1। पहला ये हो सकता है कि हमने मोबाइल नंबर में जो अंक आए हैं उनको हमने घटते हुए लिख दिया। दूसरा ये हो सकता है कि हमने यहाँ पर जो संख्याएं लिखनी है, हमने यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है, कौन कौन सी लिखी है हमने? 234, 348, 285, 143 और 197। आप कोई और संख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें लिखनी है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी है? 143, फिर 197, फिर 234, फिर 285, फिर 348। अब घटते क्रम में लिखनी है, पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या है ये 348, 285, 234, 197, 143। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। तो ज़्यादा हो सकता है कि इन्होंने यही संख्याएं पूछी हो, लेकिन मोबाइल नंबर में जो अंक आए हैं हमें उनका भी पता होना चाहिए, कैसे बढ़ते क्रम और घटते क्रम में हम उनको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। अब यहाँ पर आपको अपने घर में किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखना है, या आपको स्वयं लिखना है। आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया है तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर आपको ये स्वयं करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 9, यहाँ लिखना है आपको अंक, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आपने जो भी अंक यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा है, ठीक है, तो उसमें यह देखना है कि आपने जो भी मोबाइल नंबर लिखा है कि 9 अंक कितने बार आया है। मान लिया 1 बार आया है, 8 2 बार आया है, 7 0 बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार। तो इस तरह से जितने जितने बार ये अंक आए आपको स्वयं ये लिखने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100, 101 आदि। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एक तो ऊपर जो चित्र दिए गए थे उनमें आपको क्या अंतर, अलग अंतर कौन सा नजर आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे आप ये भी बताइए कि 100 और 101 जो नंबर हैं ये किस आपातकालीन सेवा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपने अभिभावकों से पूछिए कि 100 और 101 जो है ये किस आपातकालीन सेवा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।